बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिगार्डिंग जेसन एरे से रिगार्डिंग है कि हम देखेंगे जेसन एरे को हम किस तरीके से पार्स कर सकते हैं। तो हमारी जो आउटलाइन है, आउटलाइन में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जेसन एरे को हम किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जेसन एरे की पार्सिंग की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम डेटा रिसाइकल व्यू में किस तरीके से पॉपुलेट कर सकते हैं। तो रिसाइकल व्यू में डेटा किस तरीके से पॉपुलेट करना है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेब एपीआई, वेब एपीआई होती क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक जेसन प्लेस होल्डर, एक रेस्टफुल एपीआई है जो कि डेवलपर उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने वॉली लाइब्रेरी को देखा था, वॉली लाइब्रेरी की बेनिफिट्स की बात की थी और वॉली लाइब्रेरी के थ्रू हम लोगों ने वेब एपीआई को फिर कंज्यूम करने की बात की थी। और ये तमाम का तमाम काम हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना के उसके थ्रू परफॉर्म किया था। तो आज जो टास्क हमने परफॉर्म करने हैं उसके लिए हम इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में आपके पास पोस्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसमें हम लोगों ने एक आईडी के अगेंस्ट एक पोस्ट डिस्प्ले की थी, बट इस एग्जांपल में हम लोग तमाम की तमाम पोस्ट्स को रिसाइकलर व्यू में जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो अब आपके पास जो सारी की सारी पोस्ट्स हैं, तो अगर हम डेटा की व्यू देखें तो जो एक्चुअली हमारे पास डेटा था, डेटा आपके पास से स्टार्ट हो रहा था एक एरे से। इस एरे में सारी की सारी पोस्ट्स हैं। हर आप इंडेक्स के ऊपर आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। तो एक्चुअली हमने देखना है कि अगर हमारे पास रिस्पांस एक एरे की फॉर्मेट में हो तो उसको हम किस तरीके से जो है वो पार्स कर सकते हैं। तो ये सिंपल हम लोगों ने लास्ट टाइम के ऊपर इधर स्लैश डाल के वन पुट किया था तो वन वाली पोस्ट आ गई थी, स्लैश डाल के टू पुट किया था तो टू वाली पोस्ट आ गई थी। इस तरीके से अगर हम स्लैश नहीं पुट करते, पोस्ट्स लिखते हैं, तो उससे एक्चुअली आपके पास तमाम की तमाम जो पोस्ट्स है वो डिस्प्ले होंगी। तो इस कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उस एप्लीकेशन में फिर हम ये तमाम की तमाम जो एक एरे होगी उसको कंज्यूम करना भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर लिया है। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने ग्रेडल स्क्रिप्ट में यहाँ पर build.gradle फाइल में आना है और यहाँ पे दो डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ऐड करनी, एक वॉली से रिगार्डिंग और दूसरी हमारे पास रिसाइकलर व्यू से रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम रिसाइकलर व्यू को में डेटा पॉपुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर हमें ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, और अगर हम वॉली के थ्रू वो काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमें यहाँ पे वॉली वाली जो डिपेंडेंसी होगी वो भी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने सिंपल इसको सिंक करना है। सिंक के नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये जो है वो सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा। जब आपके पास ये सक्सेसफुली सिंक हो जाए तो नेक्स्ट जो आपने टास्क परफॉर्म करना है वो आपने ये करना है कि आपने आना है अपने मैनिफेस्ट के फोल्डर में। मैनिफेस्ट के फोल्डर में आपको ये manifest.xml की फ़ाइल नज़र आएगी। इस manifest.xml की फ़ाइल को आपने करना है ओपन करने के बाद आपने उसमें ये इंटरनेट की परमिशंस जो है वो ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनेट की परमिशंस आपके पास लाजमी है। जब भी आप वॉली के थ्रू डेटा कंज्यूम करना चाहेंगे तो फिर चूंकि वो आपके पास ओवर द नेटवर्क डेटा फैच करके लेकर आता है, तो अगर आपकी इंटरनेट की परमिशन नहीं होगी तो फिर आप ये टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो हमारे पास मॉडल का आइडिया होना चाहिए। मॉडल से मुराद ये कि वो क्लास जिस में हम डेटा स्टोर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास मॉडल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मॉडल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड होने के लिए दोबारा से हमें आउटपुट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह की आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आ रही है। तो आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र आईडी है। उसके बाद आपके पास पोस्ट आईडी, जिसको सिंपल आईडी लिखा हुआ, पोस्ट का टाइटल, ये सिंपल टाइटल है, और फिर आपके पास पोस्ट बॉडी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मॉडल बनेगा, मॉडल की जो क्लास बनेगी, क्लास में आपके पास ये चार चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने राइट क्लिक करके आपके पास ये जो जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर में ये जो पैकेज है इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक क्लास ऐड कर दी। उस क्लास का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? पोस्ट क्लास रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको पोस्ट के कोड को देखूं तो इस पोस्ट क्लास के कोड को अगर हम देखें तो पोस्ट क्लास के कोड में आपको जो है वो दो डेटा मेंबर्स नज़र आ रहे हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, एक यूज़र आईडी और दूसरी आपके पास पोस्ट आईडी। आपके पास दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक आपके पास पोस्ट टाइटल और एक आपके पास पोस्ट बॉडी। इस तरीके से डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ ये है कि जब भी जो
कोई पर्सन, कोई डेवलपर आपके पास इस पोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो पोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वो उस टाइम के ऊपर यूज़र आईडी को भी इनिशियलाइज़ कर ले, पोस्ट आईडी को भी इनिशियलाइज़ कर ले, पोस्ट टाइटल को भी इनिशियलाइज़ कर ले और पोस्ट की बॉडी को भी इनिशियलाइज़ कर ले। तो ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास हो रही है वो बेसिकली आपके पास कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्गूमेंट पास हो रही है। तो यूज़र आईडी, पोस्ट टाइटल और पोस्ट बॉडी। जब आपने ये काम कर लिया, अब नेक्स्ट जो हमारा फोकस आता है वो आता है हमारे पास हमारी वो XML फाइल के ऊपर जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो चूंकि हमारे पास जो XML फाइल है, XML फाइल में हम एक्चुअली एक जो रो होगी उसको डिज़ाइन करेंगे। तो रो डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कस्टम रो डॉट XML की फ़ाइल ऐड की है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो डेफिनेटली इसमें वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होगी जो कि मैंने डिस्प्ले करानी है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो चीज़ें डिस्प्ले होनी है, डिस्प्ले में हमारे पास जो है वो पोस्ट टाइटल डिस्प्ले होना है, पोस्ट टाइटल के अलावा यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी और पोस्ट बॉडी। तो हमारे पास ये जो फैशन था, अगर आप मेमोराइज़ करें, दोबारा से रिकॉल करें, तो हमारे पास जो रो थी, रो में कुछ इस तरीके से डेटा था। सबसे पहले पोस्ट टाइटल, फिर आपके पास यूज़र आईडी, फिर पोस्ट आईडी और उसके बाद आपके पास पोस्ट बॉडी था। तो अगर हम इनको देखें तो ये आपके पास सिंपल लीनियर वे में फैशन में जो है वो अरेंज हुए हैं और ये आपके पास वर्टिकली इनकी अरेंजमेंट हुई है। तो हमने सिंपल क्या किया है कि जो हमारे पास लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट में हम लोगों ने एक पैडिंग ऐड किया है और साथ में उसकी ओरिएंटेशन हम लोगों ने वर्टिकल कर दी है। उसके बाद डेफिनेटली ये तमाम की तमाम डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग जो हेल्प लेंगे, जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट व्यू का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो सिंपल जो टेक्स्ट व्यू का कंपोनेंट है, टेक्स्ट व्यू का कंपोनेंट हमने यहाँ पर जो है उसको आईडी असाइन की है, पोस्ट टाइटल, विड्थ हमने उसकी मैच पेरेंट की है और हाइट हमने इसकी रैप कंटेंट की है। साथ में हम लोगों ने टेक्स्ट साइज उसका 16 dp दिया है और उसको साथ में ये कहा है कि वो बोल्ड भी हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यूज़र आईडी, नेक्स्ट जो टेक्स्ट व्यू होगा उसके बिलो उसकी हमने विड्थ रखी है मैच पेरेंट और हाइट उसकी रैप कंटेंट रखी है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास जो यूज़र आईडी के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पोस्ट आईडी की। पोस्ट आईडी को हमने विड्थ दी है मैच पेरेंट और हाइट दी है उसको रैप कंटेंट। इसके अलावा हमारे पास बॉडी की विड्थ हम लोगों ने मैच पेरेंट और हाइट जो दी है वो हमने रैप कंटेंट दी। और उसके बाद हमारा ये जो लीनियर लेआउट है वो आपके पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो हमारे पास एडाप्टर है। क्योंकि एडाप्टर क्लास के थ्रू हम एक्चुअली डेटा पॉपुलेट करेंगे। बट आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एडाप्टर के साथ साथ हमें व्यू होल्डर की भी ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली हम लोग अलग क्लास बनाते हैं, बट बेटर अप्रोच ये है कि आपका एडाप्टर जो है वो व्यू होल्डर क्लास में ही हो। तो यहाँ पे कस्टम एडाप्टर की क्लास मैंने ऐड कर दी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका कोड हमारे सामने जो है वो आ जाएगा। तो ये इस एडाप्टर का जो है वो कोड है। अब एडाप्टर के केस में हमें बेसिकली हमारी जो एडाप्टर क्लास है वो आपके पास डेटा पॉपुलेट करने के हवाले से होती है। एडाप्टर के लिए हमारे पास व्यू होल्डर का होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एक व्यू होल्डर की क्लास डेवलप कर दी है। तो हम ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें इनर क्लास के तौर पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने व्यू होल्डर की क्लास बनाई है, कस्टम व्यू होल्डर उस क्लास का नेम है, उसको मैंने एक्सटेंड किया है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। अब उसमें मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू हैं जो हमारे पास व्यू पे नज़र आएंगे, एक आईडी पोस्ट आईडी के लिए होगा, एक यूज़र आईडी के लिए होगा, एक आपके पास पोस्ट टाइटल के लिए होगा और एक होगा आपके पास पोस्ट बॉडी के लिए। अगेन कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में वो व्यू आएगा जिसके पास रेफरेंस होगा उस पर्टिकुलर XML फाइल का, जिस XML फाइल में आपके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो उसके बाद सिंपल हमने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया उस व्यू के थ्रू और व्यूज़ को पास किया। उसके बाद हम लोग पोस्ट आईडी को इनिशलाइज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो आईडी रखी थी दैट वाज TV पोस्ट आईडी। तो यहाँ पर आपने फाइंड व्यू बाय आईडी को डायरेक्टली नहीं कॉल करना बल्कि उस रेफरेंस के थ्रू कॉल करना है जो रेफरेंस हमारे पास उस कस्टमाइज XML फाइल की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमने यूज़र आईडी को इनिशलाइज़ कर लिया, पोस्ट टाइटल को इनिशलाइज़ कर लिया और पोस्ट बॉडी को इनिशलाइज़ कर लिया। उसके बाद जब आपके पास ये इनिशलाइजेशन हो जाती है तो अब इसका रेफरेंस हमें देना पड़ेगा हमारे उस XML फाइल एडाप्टर में। जो एडाप्टर है हमारे पास, एडाप्टर हमारे पास यहाँ पे कस्टम एडाप्टर है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का व्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है दैट इज़ कस्टम एडाप्टर डॉट कस्टम व्यू होल्डर। अब यहाँ पे कस्टम एडाप्टर क्यों आया है, क्योंकि चूंकि आपके पास ये जो कस्टम व्यू होल्डर की क्लास है ये एक इनर क्लास है। तो इनर क्लास को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि मेन क्लास के साथ हम डॉट मेंशन करते हैं। अब ये टास्क करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर डिक्लेयर करने हैं। क्लास लेवल के ऊपर डिक्लेयर किया सबसे पहला वेरिएबल हम लोगों ने पोस्ट एरे लिस्ट, यानी वो एरे लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास डेटा होगा। इस एरे लिस्ट के थ्रू हमने एक्चुअली इस रिसाइकलर व्यू को पॉपुलेट करना है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिया। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली हमें ज़रूरत होता है अगर हमने
कोई नेविगेशन परफॉर्म करनी है, हमने इवेंट्स को हैंडल करना है, तो वहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक एरे लिस्ट इनपुट में ले ली है, जिस एरे लिस्ट में हमारे पास वो डेटा सोर्स होगा, और हमने कंस्ट्रक्टर एक ही बनाया है। इसका मतलब है जब भी कोई पर्सन इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको यही कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना पड़ेगा। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उस टाइम के ऊपर उसको इनिशियलाइजेशन के लिए उसको डेटा सोर्स भी देना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी पोस्ट एरे लिस्ट में इसको स्टोर कर लिया और कॉन्टेक्स्ट में उस वेरिएबल को स्टोर कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड की तरफ, बट वो हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो है वो कवर करेंगे।